हाँ जी, क्लास 11 में टास्क बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। 100 से 120 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। किस प्रकार से? क्वेश्चन देखिए कि राइट अ टास्क, एक आपको टास्क लिखना है इन 100 to 120 वर्ड्स। कितने में? 100 से 120 शब्दों में। गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का आपको वर्णन करना है या देना है। ऑन कैरियर डे इन स्कूल, ऑन कैरियर डे इन स्कूल, कैरियर डे स्कूल के बारे में आपको बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो, बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो, नीचे दी हुई हिंट्स के अकॉर्डिंग आधार पर आपको ये लिखना है। पहला है कैरियर डे इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड एकेडमिक फील्ड्स, एंड एकेडमिक फील्ड्स। थर्ड, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन। फिर है ओपन सेशन एक्सपर्ट, ओपन सेशन एक्सपर्ट। क्यूरियोसिटी इज क्वेंच्ड, क्यूरियोसिटी QURO, क्यूरो, QURIOSITY, क्यूरोसिटी ऑफ इज क्वेंच्ड, क्वेंच्ड। ये आपके कुछ 5 आपको हिंट दिए गए हैं। इन हिंट्स के आधार पर, इन हिंट्स के आधार पर आपको लिखना है। प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ लो कि आपको एक टास्क लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स में। दिए गए इवेंट कैरियर डे इन स्कूल, आपने जो उसके ऊपर आपने सेलिब्रेट किया, वो प्रोग्राम इवेंट हुआ, उसके बेस पर ये हिंट दिए गए हैं। कैरियर डे यूजफुल हो रहा है स्टूडेंट के लिए। इंफॉर्मेशन जो है प्रोफेशनल एकेडमिक कोर्सेज के जो क्षेत्र है उसमें हमको मिली। कुछ प्रदर्शनी भी लगी थी, एग्जीबिशन लगा था। और एक ओपन सेशन, एक खुला वहाँ पे एक सत्र था, खुला सत्र था एक्सपर्ट के लिए, एक्सपर्ट आए थे। और जो जिज्ञासा थी वो हमारी बुझी, क्वेंच हुई, यानी हमको सेटिस्फिकेशन मिला जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया। इस प्रकार से आपको इस टास्क बेस्ड क्वेश्चन के एक 100 से 120 वर्ड्स में इसका आंसर देते हुए
इस टास्क को कंप्लीट करना है। इसका जो आंसर है उसका टाइटल क्या होना चाहिए? कैरियर डे इन स्कूल। कैरियर डे इन स्कूल। ठीक है, कैरियर डे इन स्कूल। उसके बाद हम आगे लिखेंगे कि कैरियर डे इज हाईली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट। कैरियर डे इज कैरियर डे इज हाईली कैरियर डे इज हाईली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी। इट इज celebrated on 12 January every year। प्रत्येक 12 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष की 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। स्टूडेंट्स आर इक्विप्ड विद द स्टूडेंट्स आर इक्विप्ड यानी EQU equipped with the information of professional, with the information and professional and academic information of professional and academic courses। These courses are available for them। These courses are available for them regarding their fields। उसके बाद आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली मॉर्निंग असेंबली के बाद टीचर्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, टीचर्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन ETC, फिजिकल एजुकेशन ETC inform the students about the inform the students about the opportunities and courses available, opportunities and courses available।
The students are taken to the exhibition hall. Then the students are taken to the exhibition hall. To the exhibition hall. The chart and posters. The charts and posters. The chart and posters prepared by the students prepared by the students are displayed class wise. Are displayed class wise. उसके बाद students have access to the information. Students have access. Students have access to the information. ठीक है, according to their interest. According to their interesting field. An open session is also held for the students. An open session is also held for the students. Student ask many questions. Student asks many questions regarding their courses and fields. Courses and career fields. The guest experts give answer to satisfy them. Students are also guided for best future opportunities.
आपके कैरियर डे इन स्कूल, ये टास्क बेस्ड इसलिए है क्योंकि टास्क बेस्ड का मतलब होता है कि ऐसा होता क्या है कैरियर डे इन स्कूल में जब मनाया जाता है तो उसमें हम क्या क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आपके भूतकाल में या पिछले महीने, पिछले सप्ताह, लास्ट संडे हमने स्कूल में एक कैरियर डे इवेंट का आयोजन किया, उसमें ये मुख्य अतिथि थे, उसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ। वो नहीं करना है। हमें बताना ये है कि कैरियर डे जब स्कूल में कोई कैरियर डे के उपलक्ष्य में कोई जो प्रोग्राम रखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर होता क्या क्या है, उन सभी एक्टिविटीज़ को आपको मेंशन करना है। तो ये बात इसको हमें कैरियर डे स्कूल के इसमें समझानी है। देखते हैं किस प्रकार से कि जो कैरियर डे होता है इज हाईली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी एवरी ईयर। ये मनाया जाता है प्रत्येक 12 जनवरी, प्रत्येक वर्ष की 12 जनवरी। स्टूडेंट्स आर इक्विप्ड विद द इंफॉर्मेशन। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इक्विप्ड यानी उनमें उनको काफी सारी नॉलेज हो जाती है। वैसे इक्विप्ड का मतलब होता है लैस होना किसी भी चीज से। तो यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन और प्रोफेशनल एकेडमिक कोर्सेज से उनको लेस किया जाता है, यानी उनको जो चीज़ की पढ़ाई है उसका उद्देश्य समझाया जाता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये नहीं भैया आप एमलेसली पढ़ाई कर रहे हो, ये गलत है। चलो ये सब्जेक्ट ले लिया, उसमें पढ़ाई कर ली, चलो भाई फिर ये ऐसे कर ली, चलो ठीक है सर ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ऐसे नहीं। यहाँ पर उनको समझाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उनको लेस किया जाता है विद द इंफॉर्मेशन से, सूचनाओं से। और सूचना किसकी होती है कि वो उनका जो प्रोफेशन कोर्स है। ध्यान रखिए 10 प्लस के बाद ही यह डिसाइड हो जाता है कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। 10 प्लस का मतलब 10 तक तो 6 सब्जेक्ट्स आप कॉमनली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपको लेना है उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको आगे पढ़ना है। प्रोबेबली ऐसा ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आर्ट्स वाला बंदा साइंस में वापस नहीं आ सकता, चाहे तो वापस भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पे डिसाइड हो जाता है क्योंकि हमें कहाँ पर ऐसे आगे चलना है, किस प्रकार से, कौन कौन से। तो सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के और एकेडमिक जो कोर्सेज हैं उनके बारे में। प्रोफेशनल कोर्स जो होता है वो 12 प्लस वालों के लिए होता है, एकेडमिक कोर्सेज है वो जो 10 प्लस वालों के लिए होता है। दोनों ही ये दोनों ऐसा नहीं है कि ये इसी के लिए इसी के लिए, कुछ भी नहीं है। प्रोफेशनल एकेडमिक दोनों 9 से 12 वालों के लिए उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए उनको इक्विप्ड किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप आगे कैसे कैसे बढ़े उन कोर्सेज के बारे में। These courses are available for them regularly। ये कोर्सेज उनके लिए उपलब्ध किए जाते हैं रिगार्डिंग देयर फील्ड, जो भी उनको किस क्षेत्र में उससे संबंधित हो। आफ्टर द मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग सेशन के असेंबली के बाद टीचर्स, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस की हो, एग्रीकल्चर की हो या फिजिकल एजुकेशन की हो, सभी इन्फॉर्म द स्टूडेंट, उनको बच्चों को सूचित करते हैं अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, उनके अवसरों के बारे में, एंड कोर्सेज अवधियों के बाद जो भी कोर्स वो करना चाहते हैं, अवसर कोर्सेज अवेलेबल जो उपलब्ध होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आर टेकन टू द एग्जीबिशन हॉल, और उसके बाद बच्चों को एग्जीबिशन हॉल की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पर जो चार्ट्स और पोस्टर्स जो हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिपेयर किए गए थे वो डिस्प्ले किए जाते हैं। इसके बाद किसके अकॉर्डिंग, क्लास वाइज, ओके, क्लास के अनुसार स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। अब इस प्रकार से बच्चा अपनी जो सूचना को आगे बढ़ाता है और गेन करता है, किसके अनुसार, इंटरेस्टिंग फील्ड के अनुसार, जो भी उसकी जो क्षेत्र है, रुचिकर क्षेत्र है, उसके अनुसार वो अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है। उसके बाद एक ओपन सेशन
इज ऑल्सो हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स। एक खुला सत्र का आयोजन किया जाता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। स्टूडेंट्स जो है आस्क, यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट्स आस्क मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग देयर कोर्सेज एंड कैरियर फील्ड्स, जिसमें वो कैरियर बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में, और उनकी कोर्सेज के संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, स्टूडेंट करते हैं काफ़ी सारे। और जो गेस्ट होते हैं, एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, गेस्ट एक्सपर्ट जो होते हैं उनके आंसर को देते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। स्टूडेंट्स आर आल्सो गाइडेड, उनको गाइड भी किया जाता है और बेस्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए, उनके भविष्य के अवसरों के लिए। ध्यान रखिएगा, बात यह है स्टूडेंट जब तक स्टूडेंट नहीं होता, जब तक वो प्रश्न नहीं करता। स्टूडेंट तब तक नहीं है जब तक वो प्रश्न नहीं करता। प्रश्न करना से आपको जब प्रश्न करने लगोगे तो समझ लीजिए आप विदाउट टीचर भी एक्टिव है पढ़ाई में। यदि आप प्रश्न नहीं करोगे तो विदाउट टीचर आप एक्टिवेट नहीं रह सकते पढ़ाई में, ये चीज आप ध्यान रखें। और जो प्रश्न करता है वही अपने जवाब पाता है, वरना बिना प्रश्न करने वाले खुद अपना आंसर ढूंढते हैं। तो एनालाइज करने के लिए हमें प्रश्न करना जरूरी है। हो सकता है कि हमारा प्रश्न ही गलत हो, ये भी चीज़ हमको फाइनलाइज हो जाएगी, और हो सकता है कि हमारी सोच और समझ में फर्क आए प्रश्न करने से। इस प्रकार से ये चीज़ें